नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश पचार। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे माउथ कैंसर की, गले के कैंसर के बारे में। इसको बनाने का मेरा मकसद ये है कि अपन डे टू डे एक्टिविटी में आजकल हम कैंसर के पेशेंटों को जो वृद्धि हुई है उनकी संख्या में, उसकी वजह से हम ये वीडियो बनाए। अब कैंसर का पेशेंट यदि एडवांस स्टेज में हमारे पास आता है तो उसका इलाज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, उसके सर्वाइवल रेट में कमी आ जाती है। और इसका कारण ये है कि पेशेंट पहचान नहीं पाते हैं कि उनको गले का कैंसर है। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे उन लक्षणों की जिससे अपन पहचान सकते हैं कि हमारे ओरल कैंसर के कोई लक्षण हैं या नहीं। अब ओरल कैंसर क्या है? अभी हिंदुस्तान में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है आदमियों में। औरतों में चौथे नंबर का कैंसर है और इसकी इंसिडेंस है कि 1 लाख में से 15 आदमियों को ओरल कैंसर हो रहा है। और औरतों में हर 1 लाख में से 5 औरतों को ओरल कैंसर हो रहा है। अब ओरल कैंसर को पहचानेंगे कैसे? ओरल कैंसर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? जीभ का कैंसर, होंठ का कैंसर, अंदर की जो चमड़ी होती है जिसको बकल म्यूकोसा बोलते हैं उसका कैंसर, पीछे वाली बेस ऑफ टंग होती है उसका कैंसर, टोनसिल का, ओरोफेरिंग्स का, स्वर पेटी जिनको वोकल कॉर्ड बोलते हैं उनका कैंसर, अपने खाने की नली के ऊपर वाले पोस्ट कीकोड बोलते हैं उसका कैंसर, ये सब माउथ कैंसर में इन्वॉल्व होते हैं। अपन क्या लक्षण है जिनके बारे इनको पहचान के अपन पता कर सकते हैं कि हमें कैंसर है कि नहीं? जो होठ पे, जीभ पे, बकल म्यूकोसा पे, उन पे अल्सर से ये कैंसर चालू होता है। तो वो अल्सर जो 21 दिन में दवाई नॉर्मल आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया या कोई मेडिकल से ट्रीटमेंट लिया और फिर भी यदि अल्सर हील नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं है कि उसमें दर्द हो। इसलिए वो अल्सर जो 21 दिन से सही नहीं हो रहा है और जो देखने में व्हाइट या रेडिश है, तो उसको आप ईएनटी सर्जन को दिखाएं और उसका एग्जामिनेशन जरूर करवाएं। उसके बाद में आता है पीछे बेस ऑफ टंग, टोनसिल। ये वो एरियाज हैं ओरोफेरिंग्स जो अपने को दिखाई नहीं देते, पेशेंट देख नहीं सकता, अपने माउथ ओपन करके ग्लास में भी नहीं देख सकता। इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्रोनिक इरिटेशन रहती है। वो खाना खाता है तो मामूली सा दर्द रहता है, उसको ऐसा फील होता है कि गले में कोई तकलीफ चल रही है। जैसे वोकल कॉर्ड का है तो उसमें पेशेंट को कोई दर्द नहीं होगा, कोई कंप्लेन नहीं, केवल उसकी आवाज चेंज होगी। और कई बार क्या पेशेंट को और कोई कंप्लेन नहीं होती, केवल कान में दर्द होता है। अपन उसका एग्जामिनेशन करते हैं, कान एकदम नॉर्मल होता है, अंदर से ईएनटी सर्जन ओरल कैविटी में देखता है तो वहां कैंसर का अल्सर मिलता है। तो मैं दोबारा आपको समझाना चाहूंगा, खाने में तकलीफ होना, आवाज में चेंज होना, पेशेंट को ऐसे महसूस होना कि गले में कुछ है, कई बार गले में गांठें आ जाती हैं जो दर्द नहीं करते हैं, अपने कान में दर्द है, ये सब लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। जरूरी नहीं ये कैंसर में हो, नॉर्मल बीमारियों में भी ऐसे लक्षण होते हैं। लेकिन यदि पेशेंट स्मोकर है, एल्कोहलिक है, हिंदुस्तान में ओरल कैंसर के कारण 90% तंबाकू का सेवन है। तो ऐसे पेशेंट जो हाई रिस्क हैं और ये लक्षण उनमें पाए जाते हैं तो आप ईएनटी सर्जन को दिखाएं और इसका जल्दी से जल्दी इलाज लें। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं, यदि आगे वाले है ऐसा अल्सर जो 21 दिन में सही नहीं हो रहा है, या आपको क्रोनिक गले में दर्द है, आपकी आवाज चेंज हो रही है बिना दर्द के, या आपको ऐसे लग रहा है कि गले में कोई तकलीफ है, या ऐसा अल्सर जो तीखे दांत के पास में है, तो ये जरूर आपको कंसल्ट होना चाहिए और जल्दी इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थैंक यू।